आइए समझते हैं नागरिकता संशोधन कानून क्या है। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत कानून है। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है और भारतीय नागरिकता होने के लिए जरूरी शर्तें क्या है। इस अधिनियम में पहले भी कई बार संशोधन हो चुका है। 2019 में एक बार केंद्र की बीजेपी सरकार इस कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाई थी, जिसे नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कहा गया। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद जब इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लगी तो यह कानून बन गया। अब 11 मार्च 2024 को इस कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस कानून में पड़ोसी देशों से शरण के लिए भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को ही नागरिकता मिल पाएगी। नागरिकता संशोधन कानून 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समय 11 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया है। अब से पहले भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती थी और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने का प्रावधान था, लेकिन अब ऐसे लोगों को नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत देखा जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर देश में सीएए लागू होगा तो इसका विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि देश में समूहों के बीच भेदभाव हुआ तो वो चुप नहीं रहेंगी। ममता ने कहा कि सीएए और एनआरसी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के लिए संवेदनशील मसला है और वो नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में अशांति फैले। कोलकाता में राज्य सचिवालय में औचक बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा, ऐसी अटकलें हैं कि सीएए लागू करने के लिए अधिसूचना जारी होगी, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि लोगों के बीच भेदभाव करने वाले किसी भी फैसले का विरोध किया जाएगा। बीबीसी के सहयोगी संवाददाता प्रभाकर मणि तिवारी के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, हिम्मत होती तो और पहले लागू करते, सीएए चुनाव के मौके पर क्यों, मैं किसी और की नागरिकता नहीं जाने दूंगी। नागरिकता संशोधन कानून का सबसे ज्यादा विरोध पूर्वोत्तर राज्यों आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब हैं। इन राज्यों में इसका विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि यहाँ कथित तौर पर पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से मुसलमान और हिंदू दोनों ही बड़ी संख्या में अवैध तरीके से आकर बस जा रहे हैं। विरोध इस बात का है कि वर्तमान सरकार हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की फिराक में प्रवासी हिंदुओं के लिए भारत की नागरिकता लेकर यहाँ बसना आसान बनाना चाहती है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में इस कानून के विरोध में कृषक मुक्ति संग्राम समिति, युवा संगठन, असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद और वामपंथी राजनीतिक गठबंधन समूह वाम डेमोक्रेटिक मंच शामिल हैं। बीजेपी ने पहली बार 2016 में नागरिकता कानून में संशोधन के लिए संसद में विधेयक पेश किया था। उस वक्त इस विधेयक को लोकसभा ने तो पास कर दिया था, लेकिन राज्यसभा से उस वक्त यह पास नहीं हो पाया था। 11 दिसंबर को राज्यसभा से यह पास हुआ और अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पूरे उत्तर भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौतें भी हुई। मुसलमान समुदाय में डर है कि इस कानून को लागू करने के बाद राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) लाया जाएगा, जिससे उनकी नागरिकता को खतरा पैदा होगा।